कॉन्टेक्ट नंबर है मुख्तियार भाई का 9028370536। इनसे कांटेक्ट कीजिए। आने वाले दिनों में एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपकी पेशकश में होने जा रहा है, आमदार मंत्री चषक शिवसेना 2025 का, बोरली पंचायतन, इसी ग्राउंड पर जहां पर बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट है। चलिए बढ़ते हैं इस मैच की ओर, जहां पर बहुत खुशी की बात है कि विलेज टू विलेज के फॉर्मेट में उस टूर्नामेंट के अंदर 12 टीम हो चुके हैं और ऑल इंडिया ओपन से आईपीएल फॉर्मेट में 10 टीमें हो चुकी हैं। जाइए फटाफट, अगर किसी ने अब तक अपनी एंट्री, एडवांस एंट्री जमा नहीं की है, तो जिन शख्सियतों का मैंने नाम लिया, इमरान फकजी, मुख्तियार भाई, मुख्तार भाई और तीसरा नाम जुनेद फकीर, इन तीनों से कांटेक्ट कीजिए और अपनी एंट्री कर लीजिए। और क्या सोच रखी वहां पर इमरान फकजी और जिस तरीके से जुनेद भाई और हमारे मुख्तियार भाई ने, कि उनकी सोच ऐसी थी कि हमारी टूर्नामेंट हमारे दोस्त की तरह मेल खानी चाहिए। सलमान राउत ये हमारे मुख्तार भाई के खास दोस्तों में से एक दोस्त है। उन्होंने कहा कि हम शुएब भाई की इस सोच को सल्यूट करते हैं और उनके इस फॉर्मेट की तरह ही हम अपना फॉर्मेट रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 9 खिलाड़ी एक गांव के और 2 खिलाड़ी आईपीएल सिस्टम के मुताबिक ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के बेहतरीन मुकाबले की ओर, जहां पर एक तरफ महेंद्री की टीम सुबह से अव्वल दर्जे का क्रिकेट खेला, इनफॉर्म बैटर नजर आए, अच्छा बॉलिंग अटैक देखने मिला। दूसरी ओर अगर हम देखें तो वालवट की टीम, इनके बल्लेबाज नहीं, कोहराम मचाते हैं, कोहराम। 3-3 ये मुकाबला 4 ओवर का है क्योंकि बड़ा मैच है और क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले में विलेज टू विलेज के फॉर्मेट में जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में अपनी पहली जगह बनाएगी। लेकिन ये मैच कमाल का होगा, मैं इतना ही कहता हूं कि आपके सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और महसूस करने वाला दिल थाम के बैठिए, कमाल का मैच आपके सामने रंगता हुआ नजर आएगा। बॉलिंग ट्रैक पर एक यंगस्टर इबाद को बुलाया है और स्ट्राइक पर बल्लेबाज, चुनौती रहेगी इबाद के सामने क्योंकि पिछले 2 मैचेस में देखिए मुख्तार भाई, वसीम की बल्लेबाजी मेरे अंदाज से लगभग हर मैच में 2 से 3 मैच में उन्होंने 30 से अधिक रन बनाए हैं। बहुत कमाल का बैटर है ये, बैटर रंगेगा। क्या पावर प्ले का फायदा होगा या फिर गेंदबाज टूट पड़ेंगे? पहली गेंद राउंड द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, कमाल का स्ट्रोक, जहां से खत्म किया वहीं से शुरू किया, शानदार सिक्सर। तीनों मैच के अंदर पहली गेंद पर सिक्सर लगाया। पता नहीं मुनाफ राउत सुबह में क्या नाश्ता खा के आए, दोपहर में खाना क्या खा के आए, और टीम के अंदर उनके खुद के जाती स्कोर 86 पर रहे। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 86 रन पूरे टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस में, 3 इनिंग में। बढ़ते हैं मुकाबले की ओर, इबाद की अगली गेंद राउंड द विकेट। बढ़ते हैं मुकाबले की ओर, जहां पर ये गेंद वाइड बॉल है, अंपायर का इशारा। जुनेद भाई मेन अंपायरिंग पर। पूरे टूर्नामेंट के अंदर वाइड गेंद, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वसीम खतीब के 63 रन है 3 मैच के अंदर, देखा जाए तो मैचेस में 3 मैचेस में 63 रन। इस बार उछाल दिया है, एलिवेशन कम पड़ा लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन था, बहुत ही अच्छा कैच। देखिए चुनौती थी लेकिन क्रिकेट में कोई मुश्किल भी नहीं होता है, आपको अच्छी वापसी करने का मौका मिलता है। कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है, वही हुआ मैदान के अंदर। किस्मत ने मौका दिया इबाद को, किस्मत ने मौका दिया वसीम को, और मेहनत ने जिस तरीके से चौका दिया इबाद को कि मेरी मेहनत नागा नहीं गई, मैंने अच्छी गेंदबाजी की, चेंज ऑफ पेस लाया, कम गति की गेंद रखी, फायदा हुआ, बल्लेबाज जल्दी स्ट्रोक खेल बैठे और काउ कॉर्नर के रीजन में पावर प्ले की ओवर में तीसरी गेंद पर पहला झटका। शेरदिल बल्लेबाज वसीम खतीब, 3 मैचेस में बहुत कमाल की बैटिंग की है इन्होंने, लेकिन इस मैच में 2 मैचेस में बहुत अच्छी बैटिंग की, इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। अब उनकी जगह संभालने के लिए न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं मुनाफ राउत। मुनाफ राउत बॉलिंग बैटिंग पर इबाद की ये वाली गेंद पर
फील्डिंग है, फील्डर है वहां पर, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या ओवर कर रहे हैं। पावर प्ले की ओवर जो होती है ना, जिसमें रनों की लूटमार होती है, और पावर प्ले की वो ओवर होती है जिसमें गेंदबाज अपनी गेंदबाजी की कोहराम मचाता है। क्या ओवर किए है। अब तक उन्होंने 4 गेंदे फेंके हैं, 3 गेंदे फेंके हैं, और ये चौथी गेंद। ओ माय गॉड, एक ही ओवर में 2 बड़े झटके। कमाल की बॉलिंग। महेंद्री के टीम के खुशी का ठिकाना नहीं है, 2 बड़े झटके लग चुके हैं, और 2 बड़े विकेट जाने के बाद अब पारी लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैच बड़ा है, कमिटमेंट बढ़ा देना है, टास्क बड़ा है, तो अच्छा खेल दिखाना भी जरूरी। 4 ओवर का मुकाबला है। देखिए मुख्तार भाई, मैं खिलाड़ी उसे मानता हूं जो अपने ग्राउंड में रहते हुए अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले। सिचुएशन ये बता रही है कि 4 ओवर के खेल में एक अच्छा टारगेट सेट करना जरूरी है, लेकिन वैसे रन आ नहीं रहे। कहाँ ना कहाँ हर बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के चक्कर में अपना विकेट गंवा रहे हैं, फंस जा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में वक्त बदलने में समय नहीं लगता। क्रिकेट कब बदलेगा कुछ बताया नहीं जाता। अब देखिए न्यू बैटर किसे बुलाया। तीसरे मैच में पहली मर्तबा मौका मिला है शबीब को अब बैटिंग के लिए। क्या शबीब खरे उतरेंगे? हो सकता है, क्योंकि इबाद ने जो काम किया है, नो डाउट 100 ऑफ 100 मार्क्स। 5 गेंदों में 8 रन देकर 2 विकेटें, इससे बेहतरीन ओवर हो नहीं सकता। लेकिन आखिरी गेंद बची है, देखना है। इस बार अच्छा स्ट्रोक शबीब के बल्ले से, कवर ड्राइव, वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में प्रोटेक्शन है। 1 रन। अच्छा 10 रन, ओके। 2 वाइड आए थे। लास्ट गेंद अभी आना बाकी है। हाँ, राउंड द विकेट से अगली गेंद। आहा, चकमा खा गए भूल भुलैया। बहुत कमाल का ओवर, इकोनॉमिकल ओवर। रॉयल के इस ग्राउंड पर एक छक्का खाकर इस तरीके से वापसी करना, ये कोई मामूली गेंदबाज नहीं हो सकता, ये कोई छोटा गेंदबाज नहीं हो सकता। इसने बहुत बड़ा काम किया। इसने अपने टीम के लिए जो काम कैप्टन का होता है, और कैप्टन के बाद जो जिम्मेदारी सबसे अच्छे खिलाड़ी पर होती है, वो इस यंगस्टर ने करके दिखाया। नो डाउट पावर प्ले का ओवर सिर्फ 10 रन का एक सिक्सर खाने के बाद, अफजल भाई बहुत बड़ी बात है। पहली वेरी फर्स्ट बॉल पर उन्होंने सिक्सर खाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी भी की। मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र का ये बच्चा होगा, टीनेज लड़का है, लेकिन बहुत कमाल का ओवर किया। मेहंदी की टीम के लिए अच्छी बात है। बढ़ते हैं मैच की ओर, जहां पर दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं साहिल। साहिल की ये गेंद अंपायर से कॉटन बॉल की मांग। अब अंपायर डिस्कशन करेंगे। वहां पर जुनैद और फैसल सर मौजूद है। दोनों अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन क्या होगा, क्या एज लगी है, देखना होगा। अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, लेकिन मानना पड़ेगा। कहते हैं ना कि इनिशियली ओवर पर अगर आप अपने नजरें जमा लो, अपनी अच्छी गेंदबाजी कर लो, तो फिर आने वाली ओवर में बल्लेबाज के लिए डगर आसान नहीं होता है, मुश्किल सबब नजर आ रहा है। लेकिन शबीब को यह नहीं भूलना चाहिए कि मुकाबला क्वार्टर फाइनल का 4 ओवर का है। रन आ सकते हैं, रन बनाने की गुंजाइश है, रन बनाने पड़ेंगे, देखना होगा। इस बार बढ़ते मैच की ओर, जहां पर अब फिर एक बार साहिल राउंड द विकेट से अगली गेंद। वाह, बहुत ही इम्प्रोवाइज तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। आसान नहीं है इनकी गेंदों को खेलना। डिक्लेयर जोन में बैट से आया हुआ 1 रन। हाँ, यहाँ पर 22 के रूप में ये रन है। 1 स्कोर हुआ है 12। इस बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव, क्या ये स्ट्रोक सेफ होगा या नहीं?
जी नहीं, बल्लेबाज का विकेट, जिंदगी लपकने का मौका दी थी और लपक लिया कैच। एक के पीछे एक वालवटी की जैसी एक मजबूत टीम के विकेटों की बौछार लगी है। मुझे वो गाना याद आया कि ढूंढो ढूंढो रे साजना, तुमने पुकारा और हम चले आए, विकेट हथेली पर देकर। एक के पीछे एक मानो विकेट की लाइन सी लग गई है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मैच अभी भी बचा हुआ है, 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और अभी जो बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहा है ये भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। नवीद, मेरा अपना मानना है कि कहते हैं ना मुख्तार भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, अब इन्हें भी हाथ खोलने होंगे क्योंकि रन नहीं आ रहे, रन बनाने पड़ेंगे। देखिए, आप महीने भर का काम करो, आपको 50,000 फोन पे से आए या फिर जीपे से आए या फिर कैश मिल जाए, मैच में भी बिल्कुल उसी तरीके से है, रन कैसे भी हो रन आने चाहिए, ऐसा ही कुछ कहा होगा मुनाफ ने वहां पर नवीद हस पटेल को। देखना होगा, साहिल भी कोई मामूली गेंदबाज नहीं है, अब तक 3 गेंदे फेंके, 2 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। अगली गेंद लेकर इस बार गेंद को खींचा था अपनी तरफ, बल्लेबाज ने हल्का सा जगह बनाकर, हल्की सी जगह बनाकर ऑफ स्टिक के बाहर गए और उसे पुल शॉट में कन्वर्ट किया। 1 रन स्कोर हुआ है अब तक का 13। देखा जाए तो कमबैक की जरूरत है। 4 ओवर का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल की मैच, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। बड़ा मुकाबला है। इस बार ये गेंद वाइड, दोनों टीमों ने अपना अच्छा बेस्ट दिया है, लेकिन इस बार दबाव में है वालवटी की टीम, आफ्ताब वालवटी। 4 गेंदें फेंकी गई है और 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं, बड़ी बात है। इस बार घुमा दिया है गेंद को सीधा लॉन्ग लेग रीजन में, शानदार 6। इस सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 20 रन 20। आफ्ताब वालवटी के 20 रन हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मीटर डाउन होता हुआ नजर आ सकता है, रनों का जरूरत है टीम को, रनों की। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को जाने दिया, साहिल की तेज तर्रार गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर काफी हद तक बाहर निकल गई। ये दोनों टीमों की अगर बात करें तो आज के फिक्सचर में ऊपर से हर टीमों को पछाड़ती हुई मेंद्री आई और नीचे से हर टीमों को पछाड़ती हुई आफ्ताब वालवटी आई, यानी दोनों टीम आज के दिन में अव्वल दर्जे का क्रिकेट खेले। अब देखना होगा, इस बार कमाल का स्ट्रोक, गेंद निकल गई है 6 रन की यात्रा पर, लॉन्ग लेग रीजन में सीमा रेखा के बाहर, शानदार 6। और इस सिक्सर की मदद से जो रनों का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। टीम का कुल स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 3 विकेटों का नुकसान, 2 ओवर की समाप्ति, बची हुई 12 गेंदे। थोड़ा फास्ट खेलना है। अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं अपनी टीम के लिए। मुनाफ ने अब तक 3 गेंदे खेले, 3 गेंदों में 13 रन बनाए और नवीद हस पटेल, जहां पर नवीद हस पटेल 1 गेंद में 1 रन ही खेल पाए। क्या 12 गेंदों में हमें ये टारगेट 30 से 40 रन आने वाली 12 गेंदों में क्या 30 या 35 रन देखने मिलेंगे? बन सकते हैं, लेकिन बनाना पड़ेगा। अयान की पहली गेंद, वहां पर शकर की गोली, ओ कैच नहीं हो पाया, मानो शकर की गोली थी, गेंद हवा में रह गई थी। गेंदबाज के लिए सुनहरा मौका था, फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने के लिए खुद गए थे, वहां पर ताबिश को कहा था कि आप रुकिए, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, मैं लेता हूं, लेकिन खुद नहीं पकड़ पाए। क्रिकेट में एक्साइटमेंट अपनी जगह पर, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट ये मुश्किल बना देता है। कोशिश तो अच्छी थी। मेरे हाल मैच की ओर बढ़ते हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, अयन की इस वाली गेंद पर ताबिश विकेटों के बीच जोर लगाई और
ये देखिए भागम भाग मैदान के अंदर चल रहा है। ओह, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ताबिश उड़ा रहे हैं दूसरे फील्डर के पास, दूसरे फील्डर उड़ा रहे हैं ताबिश के पास। बिल्कुल। ये लाठीचार्ज रन कहाँ जाता है, एक्स्ट्रा। स्कोर 30 रन। इस ओवर में देखना है कितने रन आते हैं। ओवर द विकेट। आहा, चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद थी, बल्ला तेजी के साथ घुमा, ठीक से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन रन तो आया है। एक रन की मदद से स्कोर जाता हुआ 31। 3 गेंदों का आना बाकी। क्या 3 बड़े हिट हमें नवीदास पटेल के बैट से देखने मिलेंगे या फिर 2? देखना है। फिर एक बार खड़े खड़े स्टैंड एंड डिस्पैच। कमाल का स्ट्रोक। बिल्कुल, ये स्ट्रोक देखकर बल्लेबाज के बल्ले बल्ले हो रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि गेंद को सीधा हवाई यात्रा पर भेजा लॉन्ग ऑफ के रीजन में। शानदार 6। जब जरूरत थी टीम को तब रन आए हैं। इस बार डांसिंग डाउन द ग्राउंड, आगे आकर खींच कर मारा है वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 6 रन। 2 गेंदों में 2 आ गए। क्या तीसरा आएगा? और स्कोर सीधा उछलता हुआ, छलांग लेता हुआ आफ्ताब वालवडी का 43 रन। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। पावर हिटर, हार्ड हिटर, पिंच हिटर। ओ माय गॉड, 3 गेंदों में 3 बड़े हिट। ये तो उससे भी बड़ा, उससे भी ऊंचा। दिस इज हॉट शॉट। ठंडी के मौसम में गेंदबाज के पसीने छुड़वाने वाला यह सिक्सर था। 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट आए और टीम का स्कोर उछाल दिया सीधा 49। देखिए, और 3 मारते हैं, लगातार 2-3 मारे। जब उन्हें स्ट्राइक मिलेगी और 3 मारेंगे तो 1000 रुपए दिए जाएंगे। शुएब टोकन इनकी तरफ से, मेजबान रेस्टोरेंट के मालक। देखिए, काम में मसरूफियत रहती है, लेकिन आज हमारे बीच वालवर्ट की टीम के लिए शुएब टोकन अपने वक्त में से वक्त निकल कर। स्कोर 49 रन। बहुत खर्चीला ओवर साबित हुआ। मुख्तार भाई इस ओवर में 22 रन खर्च हुए। अब देखिए, टीम का सबसे अहम ओवर किरदार अदा करने वाला विकेट टेकर बॉलर माना जाता है अय्यूब, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाला। अब उसके सामने ये चुनौती रहेगी कि मुनाफ सेड बैट्समैन है, उन्होंने पिछली 5 गेंदों में 16 रन बनाए हैं। देखना होगा आखिरी ओवर में क्या करेंगे मुनाफ। इस बार दूर से खेला है, गेंद दूर भी जा रही है, फील्डर नहीं पकड़ पाएंगे। गेंद सीधी, तीर के मानिंद सीधी निकल गई, सीधी सीमा रेखा के बाहर। क्या कमाल का स्ट्रोक था, दूर से गेंद को खेला था और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी स्टेडिश होते हुए आए, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। 6 रन। इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे, डबल पंजा 55। हाँ, अब दबाव आ चुका है मेंद्री के ऊपर। देखिए, क्रिकेट है ना, ये पेंडुलम की तरह तोला जा रहा है अब रॉयल के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, कमाल का कंट्रोल पुल शॉट। इतना बेहतरीन स्ट्रोक कि फील्डर भी बस देखते रह गए। गेंद चली गई 6 रन के लिए और इसी के साथ स्कोर छलांग लेता हुआ सीधा 61 रन पर। स्कोर 61। अगली गेंद लेकर, हो, ये तो उससे भी ब्रिलियंट, उससे भी स्वीट टाइमिंग बड़ा स्ट्रोक था, स्लॉक कर दिया था। कहते हैं ना कि इस बल्लेबाज की भी खास बात है कि ये भी रन बनाता है तो किसी भी तरीके से कसर नहीं छोड़ता। क्या स्ट्रोक मारा है इन्होंने। वार भी किस पर किया? अय्यूब पर, जो आखिरी ओवर लेकर आए थे। देखिए, आखिरी ओवर करना कोई मामूली गेंदबाज का काम नहीं होता है। स्कोर हो चुका है 67। फैसल मौलाना 3 गेंदे हो चुके हैं। अगली गेंद, ओहो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक।
घुटना टेक और मुनाफ का सिक्सर देख, क्या सिक्सर मारा है, व्हाट अ टाइमिंग। ये देखिए एक्शन रिप्ले, इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन कि मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाज को रात में सपने में भी ये स्ट्रोक याद आएगा। इतना लाजवाब स्ट्रोक खेला था, सिक्सर। बिल्कुल जूसी हाफ वॉली में बनाकर स्ट्रोक को खेला, गलती कर बैठे थे गेंदबाज। इस बार देखिए ये भी बड़ा स्ट्रोक आ सकता था लेकिन मिस कर बैठे। लेकिन एक रन आया है 22 के रूप में वहां पर डिक्लेयर जोन में, शॉर्ट स्टॉप के रीजन में विकेट कीपर के पीछे। कुल स्कोर हुआ है 74। इस ओवर की 5 गेंदों में 24 रन आए। क्या मुनाफ राउत तालियों का हकदार नहीं है? 10 गेंदों में 40 रनों की पारी, वाह। ये गेंद मेरे ख्याल से फिर से डालने पड़ेगी क्योंकि गेंदबाज अयूब अलग मोहल्ले में चले गए थे। वाइड गेंद 75। मेरे ख्याल से मयूर सर आज के दिन का 3 ओवर का रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। 4 ओवर के मैच में मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है 75। क्या आखिरी बड़ा स्ट्रोक आएगा या फिर वापसी होगी या फिर सिंगल? और इसी के साथ इस गेंद पर जहीर वहां पर थे, अच्छा कैच। और अब जाकर टारगेट रखा है 76 का। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए बल्लेबाज मुनाफ राउत और उनके साथ में बल्लेबाज नवीद हसपटेल के लिए। क्या जोड़ी, क्या पार्टनरशिप पनपी दोनों की। अगर बात करें तो मुनाफ राउत ने 11 गेंदों में 40 रनों की नाबाद पारी के लिए, 400 का स्ट्राइक रेट और 6 सिक्सर, वाह। जो काम वसीम खतीब करते हैं वो काम मुनाफ राउत। देखिए ये खासियत है मुनाफ राउत की, एक खासियत है कि वो बड़े मैच में, बड़े टास्क में बड़ा कमिटमेंट देते हैं और उन्होंने दिया। बहुत ही कमाल की बैटिंग देखने मिली। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए मुख्तार भाई, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और 10x की गेंदें हैं। ये गेंदों पर अगर बैट और गेंद का संपर्क हुआ तो गेंद रुकती नहीं है, सीधी भागती है। हाँ, ऐसे स्ट्रोक भी देखने मिले हैं जिसमें मिस होने के बाद भी गेंदें बाहर चली जाती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि मेंदिरी के पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। क्या बात है, आज ओपन का मैच फाइनल डे है मसला में और आज मसला में भी देखा जाए तो खेलने जाना है वालवटी की टीम को। 4 ओवर का मुकाबला है, 24 गेंदों में 74। इन्हें आसान भी नहीं होगा और मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन महबूब भाई, महबूब भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के सुहानी शाम में। महबूब भाई इतना ही कहता हूँ और खेल को शुरू करता हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि गूंगा था मैं, अब बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। बढ़ते मैच की ओर जहाँ पर हमारे साथ महबूब सर भी जुड़े हुए हैं। महबूब सर, ये डगर आसान नहीं होगा लेकिन ये बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये ग्राउंड ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर 24 गेंदों में 76 रन बनते भी हैं, तो मज़ेदार मैच होगा। क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है, सेमीफाइनल से कम वाला मुकाबला नहीं है। बढ़ते मैच की ओर। ओवर टू महबूब सर। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया इमाद सर, बहुत प्यारा आपने अशार पढ़ा, दिल खुश हुआ सुनकर।
बिल्कुल, ये आखिरी इस टूर्नामेंट का ही पहला क्वार्टर फाइनल मैच वालवटी और मेंद्री के दरमियान खेला जा रहा है। 4 मजदूर ओवर के अंदर 74 यानी 74 रनों का लक्ष्य रखा है। मेंद्री जैसी टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य जरूर है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं कह सकते, क्योंकि एक अच्छी बल्लेबाजी भी है मेंद्री के पास। और वालवट की जहाँ तक टीम का सवाल है, बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर इनका बड़ा योगदान होता है। इस टीम का बड़े बड़े मैचेस खेलती है। हाल ही के अंदर आफ्ताब वालवटी का भी एक कामयाब टूर्नामेंट रहा था वालवटी के सरजमीन पर, और आप वहाँ पे शायद मौजूद भी थे, मैं देख रहा था वो मैच। अजहर और अयूब इनिंग का आगाज करने गए। वालवटी की तरफ से पहले ओवर लेके इसाक आए, इनके सामने है अजहर, एक सीनियर खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। अजहर को यही ध्यान में रखना है कि अगर वालवटी ये टारगेट बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं, बशर्ते एक अच्छी इनिंग खेलना पड़ेगा। जैसे मुनाफ ने इनिंग खेली थी, 40 रनों में 6 सिक्सर लगाए थे उन्होंने, बहुत अच्छी गेंद थी, पहला ही सिक्सर, कोई मौका नहीं, पहले ही इफ्तिताई बॉल पे शानदार सिक्सर लगता हुआ अजहर के बल्ले से सिक्सर के साथ शुरुआत होती हुई मेंद्री जैसी टीम की। मैंने पहले ही कहा था मेंद्री के अंदर भी एक अच्छी बैटिंग लाइन है, एक अच्छी इनिंग खेलना पड़ेगा और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा। आज का पहला दिन यकीनन आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव की तरफ से बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से निकल चुका है। पहला क्वार्टर फाइनल, आखिरी मैच पहले दिन का, जुनैद मुर्तुजा और मोहम्मद कैफ इस मैच के अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे। इसाक अपनी ओर की दूसरी गेंद नागाविन की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, अजहर के लिए, अजहर तैयार खेलने के लिए, पहली इब्तिदाई गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद फिर से खेला है, बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद नहीं। देखना एक अच्छा ट्राई किया, लेकिन देखना है 4 रन। दूसरी गेंद पे चौका आने के बाद इमाद सर आप क्या बताएंगे? महबूब सर, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। खेल में मजा तब आता है जब मुकाबला दो तरफा नजर आए। देखिए गेंद के मिरिट पर ये स्ट्रोक देखने मिले हैं। इसाक ने जो पहली गेंद डाली थी, नो डाउट गेंद खराब नहीं थी, लेकिन स्ट्रोक अच्छा था। उसके बाद ये दूसरी गेंद जिस पर उससे भी बेहतरीन स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से हमें देखने मिला, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देख सकते हैं बल्लेबाज का जो खेलने का जो अलग तरीका, अलग स्टाइल है, उसको देखते हुए हर शायकीन देख रहे। बहुत अच्छी गेंद थी और एक जोरदार अपील हुई कॉर्ड बियन की, देखना है दोनों अंपायर से कॉर्ड बियन की दरख्वास्त कर रहे, अपील कर रहे। जुनैद और मोहम्मद कैफ इस मैच के अंपायर, एक कीमती विकेट होगा, बहुत अच्छी गेंद डाली थी, गेंद और बल्ले की मुलाकात में नकार दिया जुनैद अंपायर ने इस अपील को। सुहेल खतीब की तरफ से बहुत ही जबरदस्त जोरदार तमाम खिलाड़ी की तरफ से अपील हुई थी, कॉर्ड बियन के अंपायर ने नकार दिया। वो जानते हैं वालवटी के खिलाड़ी के अजहर एक आग उगलने वाला बल्ला, इसने अपने बलबूते पे अपने बल्ले से मेंद्री जैसी टीम को बहुत सारे मैचेस जिता के दिए, लेकिन अभी टारगेट मुश्किल जरूर है, नामुमकिन कह नहीं सकते। और इस ग्राउंड के ऊपर 4 ओवर में 70-75 रन बन जाते, बशर्ते एक अच्छा बल्लेबाज क्रीज के ऊपर होना जरूरी है। इसाक फिर से अपनी ओर की अगली गेंद, अजहर के लिए, अजहर तैयार, बीरा सूरज ढलता हुआ, शाम का वक्त है, ठंडा महसूस होता, बेहतरीन शॉट, गलत शॉट, खेल बैठे, फंस गए, फील्डर वहां पे मौजूद है और आउट। बेहतरीन कैच, एक सिक्सर, एक बाउंड्री लगाने के बाद थोड़ा सा सर नीचा झुकाकर वापस पवेलियन आते हुए निराशा होकर खामोशी चाहिए मेंद्री के खिलाड़ियों में। पहला विकेट मिला, इसाक को पहला झटका लगा अजहर के रूप में मेंद्री को। महबूब सर देखिए, ये जो गेंद डाली गई थी बैट्समैन से काफी हद तक गेंद को दूर रखा था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की। कहते हैं कि जहां पर मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है, बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज का फुटवर्क होना जरूरी है। फुटवर्क को गेंदबाज ने पहचाना, गेंद को बल्ले से दूर रखा और बल्लेबाज खड़ा स्ट्रोक का खेलने में नाकाम। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में एक अच्छा कैच। बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्टार्ट के 2 उन्होंने गेंद फेंकने के बाद, दोनों गेंद पे बड़े शॉट लगने के बाद उन्होंने तीसरी गेंद में, चौथी गेंद में अपनी तब्दीली लाई और जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि मेंद्री जैसे टीम को नुकसान उठाना पड़ा। गलत शॉट खेलने के लिए उस गेंद के ऊपर बल्लेबाज को मजबूर किया और आखिरकार बोलते ना जाल में मछली फंस गई और आके स्टेडियम में वो खिलाड़ी बैठ चुका है। और साहिल गए वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी के लिए। शाम का वक्त, सूरज ढलता हुआ, थोड़ी सी ठंडी सी हवा महसूस होती हुई आज का पहला आजाद स्पोर्ट्स क्लब फेस्टिवल का दिन, ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच मेंद्री आफ्ताब के दरमियान हो रहा है। इसाक अपनी ओर की अगली गेंद विकेटों को पार किया, हल्के से खेलना चाहते थे, सही तरीके से गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। विकेट के बाद वसीम ने इस गेंद को फील्ड किया। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करके दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। साहिल ने अपने खाते में 1 रन जोड़ दिया, अपना खाता 1 रन से खुला। स्कोर बोर्ड चलता हुआ हमारे स्कोरर साथी बता रहे अफजल फोपलन का 11 रन। शायकीन में साहद जामदार जहां कहीं भी हो स्टेडियम में आके बैठे, आजाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव ने उनका बैठने का इंतजाम किया गया है। साहद जामदार
हमारे नागांव के दामाद साहब जामदार, जहां कहीं भी हो प्लीज शुक्रिया का मौका दिया, आके बैठे। आपके साले साहब आपको याद कर रहे। एक ओवर के किताब पर टीम का स्कोर है 13 रन, जबकि 74 के लक्ष्य में 74 की जवाब में 13 रन बन चुके। बहुत बड़ा टारगेट है हिमाद सर, मुश्किल जरूर मुझे नजर आ रहा है, नामुमकिन क्रिकेट के अंदर कही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा फेस्टिवल के अंदर भी 6 बॉल पे 6 सिक्सर लगने वाले बल्लेबाज भी यहाँ पे मौजूद थे। और सुबह से भी आपने कितने अच्छे मैचेस देखे होंगे। इसी टूर्नामेंट के अंदर 6 गेंदों में 6 सिक्सर भी आए। अब ये बात भी आपको बताते चलूं, दिव्यागर का वो खिलाड़ी था जिसने ओम ने 6 गेंदों में 36 रन मारे, यानी 6 गेंदों में 6 सिक्स। आरआरटी के सामने उन्होंने वो खेल खेला। ये आपने आवाज सुनी रॉयल बोर्ली की, ये आवाज अगर सुनने ना मिले तो काम अधूरा रह जाता है रॉयल बोर्ली के ग्राउंड पर। और बढ़ते मैच की ओर, जहां पर पहले ओवर में रन आए थे 13। अगली ओवर लेकर बॉलर तैयार। रोहन मस्कर की पहली गेंद सीधी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, जिस पर 6 रन की मोहर, सिक्सर। महबूब भाई कहते हैं ना कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच की खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, हर वक्त क्रिकेट के खेल को किस्मत पर टाला नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब। पहली गेंद पर जबरदस्त लंबा सिक्सर लगाने के बाद फिर से वापस ही हो चुकी है मेंद्री टीम की। 1 विकेट गिरने के बाद रोहन अपनी ओर की दूसरी गेंद नागावैंड की तरफ से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, आई गेंद डाली, शॉर्ट पिच गेंद दिया और दूसरा सिक्सर, शानदार सिक्सर। महबूब सर, क्या बल्लेबाज का क्लास है, नजर देखिए उसकी, आखिरी समय तक गेंद पर नजरें जमाए रखी। और शॉर्ट पिच गेंदें जो होती है ना, ये बल्लेबाजों की चमक बढ़ा देती है आंखों की। कमाल का पुल शॉट था जिस पर 6 रन की मोहर थी। इसी के ओवर में 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आ चुके हैं, यानी रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, 51 रनों का लक्ष्य बिल्कुल सही कहा। मैं इससे पहले सुबह में बोला था कि होली के ग्राउंड पे जब एमसीसी सरवा और यही वालवटी का मैच हुआ था, 1 बॉल में 5 रन की जरूरत थी, यही गेंदबाज ने एमसीसी सरवा के गेंदबाज को 6 लगाया था और सेमीफाइनल में पहुंचे थे। और उसके बाद जब वालवटी का सेमीफाइनल आया और पाबड़ा का आया मैच, जब 1 बॉल में 1 रन चाहिए था तो पाबड़ा के गेंदबाज बॉलर ने मुनाफ को आउट किया था और वालवटी को मैच हारी थी। तो क्रिकेट यही है। बिल्कुल, क्रिकेट में कब क्या कहां जाए पता नहीं जा सकता। सुबह से अभी तक जो लोगों का प्यार मिला है महबूब सर, वो भी बताना जरूरी है। 15,780 लोगों ने हमें भरपूर ताउन किया है और आज का पहला ही दिन है, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है इंशाल्लाह। ये वो ही गेंदबाज है जिसने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा कि मसला के असल कादरी का वो टूर्नामेंट सेमीफाइनल की मैच 1 रन नहीं और बहुत ही कमाल का ओवर डाला था, आपको याद होगा। ये देखिए अब अयूब भी चल पड़े हैं, क्या कमाल का स्ट्रोक, इनको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। क्या कहेंगे सर? जबरदस्त जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, तमाम शायकीन का ये दोनों बल्लेबाज दिल जीत रहे। वो जानते हैं कि बड़ा टारगेट है, टारगेट की ओर बढ़ना, एक बड़ा मैच है, बड़ा प्राइज है, 40,000 का प्राइज है। क्वार्टर फाइनल का मैच जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में कदम रखेगी। पहला क्वार्टर फाइनल टूर्नामेंट का पहले दिन का मैच, बिल्कुल शाम का वक्त, सेमीफाइनल की तरह लग रहा है ये मैच। इस बीच देखिए सामने की ओर खेलने का इरादा, लेकिन गेंद के टप्पे को जान लिया था, आखिरी समय में अपने आप को झुका दिया। कमाल की बैटिंग मानना पड़ेगा। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 5 और रन हो चुके हैं 33। अब 1 गेंद आना बाकी, 13 गेंदे और जीतने के लिए 43 रन की जरूरत। क्या लगता है, क्या एक बड़ा हिट आएगा? अगर ये आखिरी गेंद पे अगर एक सिक्सर आ जाएगा तो यकीनन मैच फिर से दोनों तरफ बराबरी में आ जाएगा। 33 रन हो चुके, 11 बॉल का खेल हो चुका है, 33 रन बन चुके हैं और अभी भी 13 बॉल आना बाकी है और 43 रन और 43 रनों की जरूरत है। तो एक बड़ा हिट अगर लग जाता तो फिर से मैच मेंद्री के हाथों में आएगा। नो डाउट, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा आकलन किया। इस बीच अगली गेंद, आहा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, ये वो रोहन मस्कर है जो बल्लेबाजों को लेजिम खेलने पे मजबूर करता है। खड़े खड़े बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश की, गेंद उसको उनको चकमा देकर सीधी विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। जैसे आपने कहा था, मैं इस वक्त मौजूद नहीं था कि कोई दिव्यागढ़ के बल्लेबाज ने 6 बॉल में 6 सिक्सर लगा, तो ये दोनों बल्लेबाज के अंदर वो सलाहियत मौजूद है। अगर एक ओवर में 3, 4, 5 सिक्सर आ जाएंगे तो फिर से दबाव में वालवटी की टीम आ जाएगी। नो डाउट, अब इक्वेशन बदल चुका है, जीतने के लिए 12 गेंदे और 43 रन की जरूरत, यानी रिक्वायर्ड रन रेट अब यहां से प्रति ओवर 21.5 सिपर की औसत से रन बनाने पड़ेंगे।
अब मुबीन राउत आए गेंदबाजी के लिए, एक अच्छे खिलाड़ी, एक बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर, बहुत ही ठंडे मिजाज के खिलाड़ी, बड़े बड़े मैचेस खेलते हैं और अक्सर हमारे इस ग्राउंड के ऊपर किसी का भी टूर्नामेंट है मुबीन राउत आके अपनी टीम को यहाँ पे खिलाते, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यही तो मुबीन और की यही वो खासियत है। मुबीन है जो अच्छे अच्छे बल्लेबाज को मजबूर करता है अपनी गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट ऑफ रन है, काफी कम रनअप के अंदर वो अच्छी गेंद डालते No हैं, doubt। लेकिन और- अभी उनके सामने वो अच्छे बल्लेबाज है, सेट बल्लेबाज है। नो डाउट। अगर मुबीन जैसे बल्लेबाज का थोड़ा सा महंगा ओवर गिरेगा तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। देखना है फिर से कैच हो सकता है, रोहन वहां पे मौजूद है और देखना है सिक्सर, शानदार सिक्सर। बैनर पर सिक्सर मारा है। हमारे नागांव के दामाद साहब समीर जामदार, इनके यहाँ पे तशरीफ आवरी हो चुकी है। मैं आजाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव की जानिब से साहब जामदार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देख सकते हैं सिक्स लगने के बाद मुबीन जैसे गेंदबाज को सिक्स लगने के बाद कितनी खुशी की लहर है देखिए, मेंद्री के खिलाड़ियों में। वो सिक्सर नहीं मारा, मजबूत कड़ी पर वार किया। कहते हैं कि मजबूत कड़ी पर वार करो, रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। इस बीच स्लॉट, ओह! ओ माय गॉड, दो बड़े हिट, बैट्समैन हो चुका है सुपर डुपर हिट। क्या स्ट्रोक मारा है, क्या कहेंगे महबूब सर। अब कहने को बचा ही क्या है, दो बॉल पे दो सिक्स आने के बाद बिल्कुल अनकरीब स्कोर आ जा रहा है, वालवाटी की 45 तरफ रन। झुक रहा है। 101 नंबर वाला ये सिक्सर था, लेकिन एक ही मारा, सॉलिड मारा। बिल्कुल मजबूत सिक्सर मारा। जितने भी लाइव के अंदर मेंद्री के खिलाड़ी, मेंद्री वाले अगर ये मैच देखते होंगे, फॉरेन के अंदर भी बैठ के देखते होंगे उनकी तो खुशी का ठिकाना उनकी नहीं खुशी होगा। का ठिकाना नहीं होगा, बिल्कुल। चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और यही सोचते होंगे कि आज भी हमारे मेंद्री जैसे गांव के अंदर, मेंद्री जैसे टीम के अंदर ऐसे अगर खिलाड़ी हो तो यकीनन फाइनल की दावेदार टीम मानी जाएगी। एक क्या? अच्छा क्रिकेट खेल रही है मेंद्री की टीम। क्या अयूब तालियों का हकदार नहीं है? बिल्कुल है, 5 बिल्कुल है। गेंदों में 21 रनों की नाबाद पारी खेल रहे हैं और मजबूत कड़ी पर वार किया है। लगातार दो बड़े हिट आए हैं। क्या सोच रहेगी, देखना होगा। मुबीन राउत की अगली गेंद, लेजेंड ऑफ वालवाटी, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को फंसाने में कामयाब रहते हैं। इस बार कमबैक किया है, कूद दौड़ पड़े और ये कैच, कमाल का कैच, कपिल देव निकंज की याद ताजा करा दी इस कैच ने। क्या कहेंगे महबूब सर? इस कैच के बारे में तो यही कहूंगा, बहुत ही बेहतरीन कैच। लेकिन गेंद भी उतनी लाजवाब थी। देखिए बल्लेबाज को फंसाया था, लेग कटर गेंद डाली थी और दूर से खेलने की कोशिश की। गेंद ने जिस तरीके से काटा बदला और बल्ले पर ठीक से आई नहीं, बल्लेबाज का विकेट गिरा। और मुबीन राउत जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, वो काम कर दिखाया। बिल्कुल जो सही अभी कहा आपने इमाद सर आपने के दो सिक्सर लगने के बाद, गेंद में तब्दीली लाने के बाद बल्लेबाज को इस तरह से उन्होंने मजबूर किया गलत शॉट खेलने के लिए। आखिरकार उस बल्लेबाज को जाल में फंसा लिया और भेज दिया पवेलियन कि अब मेरी बारी, अब तेरा काम खत्म हो चुका है, तूने दो सिक्सर लगाया मुझे, अब मैं ऐसी गेंद डालूंगा जिसकी वजह से तुझे जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने मुबीन राउत का नाम लिया तो यहाँ मेंद्री टीम के अंदर भी हमारे अच्छे दोस्त जहीर का भी नाम बड़ा आता है क्रिकेट के अंदर। एक वक्त था जो जहीर के सामने अच्छे अच्छे गेंदबाज सोचते थे गेंदबाजी डालने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस से दूर होने के बाद, फॉरेन में जाने के बाद कुछ अलग होता है क्रिकेट, और जहीर भी इस टीम का हिस्सा बने हुए हैं। मैं जहीर का भी शुक्रगुजार हूँ, मेंद्री वाले। बिल्कुल। और अभी जो बैटर मैदान में दाखिल हुए हैं ताबिश, इनकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। ये भी हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। सामने जहीर भाई के छोटे भाई, इस बार देखिए ऑन साइड रीजन में ड्राइव, दीपेन मस्कर वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा नहीं। और ये हम कह सकते हैं कि मुबीन राउत ने इस ओवर में अपनी वापसी कर ली है, कमबैक कर लिया है। क्यों इस गेंदबाज की तुलना की जाती है ऑल जिस ग्रामीण खिलाड़ियों के साथ साथ व्यावसायिक खिलाड़ियों में? ये व्यावसायिक खिलाड़ियों में तुलना के लायक है ये खिलाड़ी। क्या स्पेल किया है देखिए, सिक्सर खाया, दो गेंदों में दो सिक्सर खाया, लेकिन वापसी क्या होती है, लेजेंड ऑफ वालवाटी, ऐसा बताया मुबीन राउत ने। इस बीच अगली गेंद, ओ फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्लेबाज चकमा खा गए, भूल भुलैया। इमाद बल्लेबाज सर को यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मैच निकलता जा रहा है, मेंद्री के हाथों से वालवाटी की ओर जा रहा है। क्वार्टर फाइनल का मैच है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन जो गेंदबाजी महंगी पड़ी मेंद्री की, जिसकी वजह से पहाड़ जैसा स्कोर इतना खरा रहा। नो डाउट। इस बीच अगली गेंद, हाँ अच्छी गेंद थी, जड़ में करने की कोशिश, स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर रोहन मस्कर आए, अच्छी फील्डिंग की, वाह अच्छा थ्रो, डायरेक्ट बॉलिंग एंड पर ये थ्रो किया। और इसी के साथ देखते देखते 48 रन बने 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। क्या स्पेल किया है
इस ओवर में 15 रन खर्च किए लेकिन वापसी भी की। बिल्कुल सही कहा इमाद सर आपने। अगर इस वक्त अगर 60 का स्कोर होता था तो 48 रन बन चुके, तो 6 बॉल में 12 रन आ जाते तो Yes, मुश्किल नहीं होता था। yes, लेकिन बिल्कुल सही ऊपर जो कहा। 74 जो 14 या 15 रन बने, जिसका नुकसान मेंद्री जैसी टीम को क्यों होगा, वो बाद में वो सोचेंगे कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई, कौन सा गेंदबाज महंगा साबित हुआ जिसकी वजह से इतना रन रेट बढ़ गया। नो डाउट, और यही तो मुबीन राउत की खास बात है कि वो एक्सपीरियंस। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन की जरूरत है। सामने स्ट्राइक पर साहिल है। रोहन के छोटे भाई दीपेन आए। दीपेन मस्कर, रोहन मस्कर के छोटे भाई, देखना होगा, ये भी एक यंगस्टर है। पहली गेंद उछाल दिया है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा सिक्सर देखने मिला। ये गेंद सीधी नागांव में चली गई है। बिल्कुल ढूंढ कर काफी लेकर लंबा सिक्सर जाता लेकर आना हुआ, पड़ेगा। लेकिन अभी मैच पूरा नहीं हुआ है। अभी 22 रनों की जरूरत है। 5 बॉल के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी भी वो जोश, वो हिम्मत मेंद्री के खिलाड़ियों में नजर आ रही है और वो जानते हैं कि ये बल्लेबाज मार सकता है सिक्सर। बिल्कुल। जो पहला सिक्सर अभी लगने के बाद उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया इस गेंदबाज को मारने के लिए। लेकिन अभी भी रोहन जाके उसको समझा रहे कि भाई आपको गेंद को तब्दील करना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा इस बल्लेबाज को, क्योंकि यही बल्लेबाज जिसने हर गेंदबाज को मारा है, हर गेंदबाज की पिटाई की है उन्होंने। नो डाउट। और पहली गेंद उन्होंने ओवर पिच कर बैठे थे। नतीजा सामने आया कि लॉफ्टेड ऑन ड्राइव देखने मिला। गेंद सीधी हवा की सैर करने चली गई। फिर एक बार अगली गेंद ओवर द विकेट, देखना होगा। ओहो, और एक बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन अब गेंद को थोड़ा सा पीछे खींचा था, दूर रखा था बल्लेबाज से। 1 रन आया। देखिए 2 गेंदों में 7 रन आए। मैच ऑन हो चुका है। अब जीतने के लिए 4 गेंदे और रन चाहिए 21, यानी हर गेंद पर हिट लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल लगाना पड़ेगा, लेकिन ये कह सकते कि इतना इजी नहीं छोड़ा वालों टोलों के लिए मैच। हाँ, मेंद्री वालों ने ये भी बात आखिर तक सही है। लड़ते रहे और इस बड़े टारगेट की ओर बढ़ते रहे और अच्छी इनिंग खेले मेंद्री के खिलाड़ी। मैच खत्म नहीं हुआ। इस बीच अगली गेंद ओवर द विकेट से दीपेन मस्कर। इस बार फुल टॉस गेंद थी। गेंद को खेला है ऑन साइड रीजन में। अरशद वहां पर मौजूद है। अच्छा प्रोटेक्शन, एक से ज्यादा नहीं। इस एक की मदद से स्कोर हो चुका है 56। अब तक 56। 3 गेंदे हो चुके हैं। क्या 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट? मुश्किल है, ये मुश्किल है, बहुत डगर मुश्किल है ये। 3 गेंदों में 20 रन, 3 गेंदों में 18 हो जाते हैं। अगर आपको 3 गेंदों इतिहास में बता 20। दो तो इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉल में 13 रन भी दिए। वो किसने दिया अभी नहीं बता सकता हो। बड़ी टीम के बॉलर ने दिया, आपको याद होगा। एक क्रिकेट है भाई, कभी कुछ भी हो सकता है। 3 गेंदे 20 रन। बहुत अच्छी गेंद, इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत थी।